ये है दो आईफोन, इनमें से कौन सा नकली है और कौन सा असली, इसका पता आप 1 मिनट में लगा सकते हो। और क्या आपके पास भी फोन का ऐसा चार्जर है जिसमें बैटरी उल्टा कम होती है, तो शायद वो भी सस्ती कॉपी निकले, पर इसका पता कैसे लगाएं और कैसे शूज असली है या नकली, इसका पता आप पलक झपकाते ही लगा सकते हो, बस एक कमाल के ट्रिक से। तो इन्हीं सब अमेजिंग बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7, आईफोन रियल है या फेक, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन को रीस्टार्ट करके ट्राई करना है, जिसके बाद आपको स्क्रीन दिखेगा। फेक आईफोन का स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैक रहेगा, लेकिन ओरिजिनल आईफोन में रीस्टार्ट करने पर स्क्रीन थोड़ा ब्लूइश टिंट में रहता है। लेकिन आईफोन रियल है या फेक, इसको चेक करने का सबसे बड़ा ट्रिक आईफोन के अंदर ही है। आपको आईफोन के सेटिंग में जाना है, जिसके बाद आपको ये नंबर दिखेगा, तो इस पे क्लिक करके आपको गूगल पर जाना है, फिर टाइप करना है आईफोन चेकर और फिर एप्पल की एक ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ये नंबर पेस्ट करना है। जिसके बाद आपको आपके आईफोन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका मॉडल कौन सा है और अब उसकी कंडीशन कैसी है, ये सब कुछ। और आपने आईफोन शोरूम से लिया है तो टेंशन की बात तो है ही नहीं। नंबर 6, अगर आपके पास सैमसंग का चार्जर है तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि चार्जर फेक है तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो फोन को चार्ज तो कर ही रहा है। लेकिन एक्चुअली में बहुत फर्क पड़ता है। फेक चार्जर आपके फोन को स्लो चार्ज करता है और फेक चार्जर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो सबसे पहले आपको चार्जर के ऊपर लिखे सैमसंग के नाम को पढ़ना चाहिए। जो फेक लोगो होता है वो बहुत ज्यादा बोल्ड टेक्स्ट में लिखा होता है। कई लोग उसे ओरिजिनल मानते हैं, लेकिन असल में सैमसंग का ओरिजिनल फॉन्ट थोड़ा लाइट है। और सेकंड चीज, आपको पीछे लिखी इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। असली सैमसंग के चार्जर में नीचे लिखा होता है मेड इन वियतनाम और फेक चार्जर में मेड इन चाइना लिखा होता है। और बस यही नहीं, दोनों की इन्फॉर्मेशन का फॉन्ट भी काफी अलग होता है। फेक वाले में बोल्ड फॉन्ट होता है और असली में लाइट फॉन्ट। नंबर 5, एडिडास। कई बार एडिडास के फेक शूज को भी रियल के प्राइस में बेचा जाता है और इन शूज को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, एडिडास के शूज में उसके सोल को इस तरीके से चिपकाया जाता है कि ग्लू दिखे ही नहीं, पर फेक शूज में ग्लू बाहर की तरफ दिख रहा होता है, यानी कि उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होती। और दूसरा तरीका है उसकी ब्रांडिंग। एक एडिडास के शूज में 5 अलग अलग जगह पर एडिडास का नाम और प्रोडक्ट का नाम होता है, लेकिन ऐसा फेक प्रोडक्ट में नहीं होता। नंबर 4, एप्पल एयरपॉड्स। ये कंपनी प्रोडक्ट को बनाने में अच्छा खासा टाइम देती है और इसीलिए एप्पल के रियल और फेक प्रोडक्ट्स का पता लगाना बहुत आसान होता है। सबसे पहला उसका केस। असली एयरपॉड्स का केस काफी हल्का आता है क्योंकि वो एक स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, और वही फेक एयरपॉड्स का केस बहुत ही ज्यादा अलग फील देता है। सेकंड ये कि ओरिजिनल एयरपॉड्स बहुत जल्दी चार्ज होते हैं और चार्जिंग के बाद काफी ज्यादा टाइम तक चलते हैं, वही फेक वाले बहुत टाइम लगाते हैं और इनकी बैटरी भी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। और कई बार फेक प्रोडक्ट्स तो पड़े पड़े ही बैटरी लूज कर देते हैं, पर अगर आपको एयरपॉड्स कभी भी क्लीन करना है तो आप उसे ओपन कर सकते हो, लेकिन फेक वाले ओपन नहीं होते, और अगर ओपन हो भी गए तो शायद ये फिर से जुड़े ना। नंबर 3, आप गोल्ड के रिंग लेते वक्त अक्सर ये बात चेक नहीं करते कि गोल्ड के रिंग रियल है या फेक, लेकिन क्या पता कि ये फेक रिंग हो। कनाडा में एक आदमी था जो कि गोल्ड की शॉप चलाता था और इसने कई लोगों को गोल्ड बेचा था, लेकिन एक आदमी को उसके रिंग से कलर निकलते हुए दिखा और चेक किया गया तो पता चला कि इस आदमी के डिस्प्ले में छोड़कर सारी सोने की चीजें नकली है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम आपको फेक और रियल चीज का डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले आपको एक टी प्लेट लेनी चाहिए जिसमें हम चाय पीते हैं और उसको उल्टा करके उसमें रिंग को घिसना चाहिए। अगर घिसने पर ब्लैक लाइन आती है तो ये फेक है और अगर गोल्ड लाइन आती है तो ये रियल है। 80% टाइम ये काम करती है। नंबर 2, रोलेक्स वॉच। ये वॉच लाखों में आती है और इतने पैसे देके कोई भी फेक प्रोडक्ट नहीं लेना चाहेगा। तो ये रहे कुछ टिप्स फेक रोलेक्स वॉच को पहचानने के लिए। सबसे पहले, रोलेक्स में बहुत हार्ड ग्लास होता है और इस पे स्क्रैचेस भी नहीं आ सकती, और अगर उस पे कोई सुई भी स्क्रैच करो तो उससे भी कुछ नहीं होगा। और आपको ये वॉच पहनने से बाकी वॉचेस की तरह हाथ में थकान फील नहीं होती। और आजकल कई फेक रोलेक्स वॉच नीचे से ट्रांसपेरेंट आती है और लोगों को लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट वाली वॉच भी रियल है, लेकिन रोलेक्स कभी भी ट्रांसपेरेंट या हल्की वॉच नहीं बनाती। नंबर 1, रेबन ग्लासेस। इस कंपनी के सन ग्लासेस बहुत महंगे आते हैं और मार्केट में इसके बहुत फेक वर्जन होते हैं। फेक रेबन ग्लासेस लेदर के पाउच में नहीं आते क्योंकि लेदर महंगा होता है और ओरिजिनल हमेशा लेदर के पाउच में आता है। और फिर रेबन के ग्लासेस में साइड में ये जो लोगो होता है ये ग्लास के अंदर होता है, इसीलिए आप कुछ भी कर लो वो कभी भी नहीं निकलेगा, और अगर वो निकल जाता है यानी कि वो फेक है। और रेबन ग्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और मजबूत भी। फेक वाले प्लास्टिक से बनते हैं और ओरिजिनल फाइबर से, पर ज्यादातर लोग जानबूझ के फेक रेबन ग्लासेस ही खरीदते हैं क्योंकि ग्लासेस के लिए भला हजारों रुपए कौन ही खर्च करेगा।